हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर यूजी और पीजी कोर्सेज के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, इस समय रेगुलर और प्राइवेट सभी कोर्सेज की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, इन सभी कोर्सेज के एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एक पेपर सही नहीं हो पाता है, ठीक है, या उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, या कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि वो दोबारा से अपना जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से दे सकते हैं और अपनी एक साल ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीए और बीएससी के बारे में, ठीक है। सभी कोर्सेज का नंबर आएगा धीरे धीरे, बस आप लोग बने रहिएगा। बीएससी से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक सबका नंबर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बीए बीएससी की बात करें तो इनमें आपके होता है सब्जेक्ट, जैसे कि अगर बीए की बात करें तो इसमें होता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, इस तरह से हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से बीए में ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी पेपर छूट जाता है तो आप उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन केवल एक सब्जेक्ट का। जैसे कि ये मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप पॉलिटिकल साइंस के तीनों पेपर का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपके 3 पेपर होते हैं तो तीनों पेपर का एग्ज़ाम देंगे। इसी तरह से हिस्ट्री में अगर आपके 2 या 3 पेपर होते हैं तो जब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा तो पूरे सब्जेक्ट का होगा, मतलब एक सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री में आपके 2 पेपर होते हैं या 3 पेपर होते हैं तो वो 2 या फिर 3, उन सब का आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। चाहे भले से आपका एक सब्जेक्ट में अगर 2 पेपर होते हैं तो उनमें से चाहे एक पेपर आपका छूटा हो या दोनों छूट गए हों, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा तो पूरे सब्जेक्ट का होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का होगा। एक सब्जेक्ट में आपके चाहे 2 पेपर हों या फिर 3 पेपर हों, और कुछ में 4 पेपर भी होते हैं, ठीक है, तो वो पूरे सब्जेक्ट के सभी पेपर होंगे, ठीक। इस तरह से ही आपका बीए का होगा। सेम टू सेम इसी तरह से बीएससी का रहता है। जैसे कि बीएससी में आपको जो स्टूडेंट्स बीएससी में होंगे उनको पता ही होगा, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इस तरह से सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह से जूलॉजी में भी यहाँ पर मान लीजिए सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से बॉटनी में, फिजिक्स में और मैथ में के यहाँ पर 4 सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में पूरे सब्जेक्ट का, जैसे कि जूलॉजी का आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे तो जूलॉजी में जितने पेपर होंगे, ठीक है, उन सभी का आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। जैसे कि बॉटनी में अगर 3 पेपर होते हैं तो तीनों पेपरों का आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। इस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो जाता है। एक सब्जेक्ट अगर आपका एक पेपर छूट गया हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पेपर छूट गए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सब्जेक्ट के अगर आपके तीनों पेपर भी छूट जाते हैं तब भी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में ही आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि बात करें बीकॉम के बारे में तो बीकॉम जो है आपका वो ग्रुप वाइज होता है, ठीक है। जैसे कि ABCD इस तरह से ग्रुप होते हैं आपके, जो भी ग्रुप होते हों, ठीक है। तो ग्रुप में क्या होता है, कई बार एक ग्रुप में 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपका एक ग्रुप का एक पेपर छूट जाता है या फिर 2 पेपर छूट जाते हैं, छूट जाने से मतलब है, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने नहीं गए या पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको पूरे ग्रुप का, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप ए का आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है तो ग्रुप ए में अगर आपके 2 पेपर हैं तो आपको दोनों पेपरों का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा। इस तरह से आप आसानी से अपना एक साल ख़राब होने से बचा सकते हैं। अभी हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में और भी बात करेंगे। और इस तरह से ये बीकॉम का हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से बात करें अगर पीजी कोर्सेज़ के बारे में तो एमए, एमएससी और एमकॉम के, ठीक है, इसमें आपका केवल एक पेपर का ही एग्ज़ाम, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा, केवल और केवल एक पेपर का। इसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम में, ठीक है। आपका केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, चाहे वो एमए हो या एमएससी हो, लेकिन उसमें जो पेपर है वो आपके 4 होते हैं, ठीक है। 3 या 4 जो भी पेपर होते हों तो उनमें से केवल एक पेपर का ही आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा। अगर आपका एक पेपर ख़राब हो गया है, यानी कि अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है, एक पेपर में आप फेल हो गए या एक पेपर आपका छूट गया हो, तो इस तरह से आप पीजी कोर्सेज़ में केवल एक पेपर का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपके कब होंगे, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाए जाएंगे और आप आसानी से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके
अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। बाकी इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए अपने साथ बने रहेगा। इंप्रूवमेंट परीक्षाओं से संबंधित तो और भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।